नमस्कार। काव्य गरिमा हिंदी साहित्य मंच की मासिक काव्य गोष्ठी में आज आप यहाँ सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर होली के उत्सव को मनाने के लिए जो है काव्य गोष्ठी करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और चारों तरफ देखें तो होली का जो त्यौहार है उसकी रौनक ही अलग होती है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ पंक्तियां मैं पहले कहना चाहूँगी कि केसर की कली की पिचकारी, केसर की कली की पिचकारी, पात पात की गात सवारी, राग पराग कपोल किए हैं, राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल किए हैं, और तरु तरु के तन खोल दिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप सवारी। तो होली का जो उत्सव है वो अपने आप में ही, क्योंकि वसंत के बाद अपने आप ही सब कुछ इतना सुहावना हो गया है, पत्ता पत्ता निखर गया है। तो उसी उत्सव को मनाने के लिए होली से बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, उससे बेहतर कोई त्यौहार हो ही नहीं सकता। और आज इसी एक त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए एक हम अपने परिवार के साथ, जो कि काव्य गरिमा हिंदी साहित्य मंच जो कि हमारा एक परिवार है, उसके साथ हम एकत्रित हुए हैं। और रंग भले ही हम एक दूसरे को ना लगा पाएं, लेकिन आज हम अपनी कविताओं के माध्यम से एक दूसरों को अपने अपने रंग में डुबो देंगे, भिगो देंगे। बिल्कुल बहुत रंगीन सा एकदम माहौल होने वाला है। और सबसे पहले, क्योंकि सरस्वती वंदना से हम इसकी शुरुआत करेंगे, तो सरस्वती वंदना जो है मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी कि या तुंदे सुतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। तो सरस्वती वंदना के बाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। और सरस्वती वंदना के बाद जो है मैं एक औपचारिक रूप से हमारे मंच पर आए सभी अतिथि, और सबसे पहले हमारी अध्यक्ष महोदया डॉक्टर मीना घुमे जी, जो कि थोड़ी सी अस्वस्थ हैं और फिर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि आप खराब तबीयत के चलते भी हमारे साथ बनी हुई हैं। और इसके बाद जितने भी हमारे मंच पर जुड़े हुए सदस्य हैं, कविगण हैं, जो आज काव्य गोष्ठी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है और आभार भी है कि आप सबने जो है आज ये समय जो है हमें देने के लिए, आप यहाँ पर जो है अपने कीमती समय में से आपने थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला है। और समय को ज़्यादा जो है हम वेस्ट नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे, और काव्य गोष्ठी जो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बुलाना चाहूँगी कविता कोठारी जी को, जो कि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बहुत ही प्यारी कविता पाठ ये जो है करती हैं। और कविता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमन, मंच को नमन। मेरी कविता का शीर्षक है, चूंकि यह वसंत ऋतु है तो मैं वसंत ऋतु में ही हम होली का त्योहार मनाते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है बसंत बहार। प्रकृति कर उठी श्रृंगार, प्रकृति कर उठी श्रृंगार, मंद मंद चल रही बयार। प्रकृति कर उठी श्रृंगार, मंद मंद चल रही बयार। कोयल की सुमधुर पुकार, स्वागत तेरा है वसंत बहार। कोयल की सुमधुर पुकार, स्वागत तेरा है बसंत बहार। खिल उठे चहुदिश पलाश, खिल उठे चहुदिश पलाश, नूतनता का हो रहा आभास। आया जन जीवन में प्रभास, उल्लास से भर उठा हर श्वास।
रंगों का शुभ पावन त्योहार, नव ऊर्जा का करता संचार। रंगों का शुभ पावन त्योहार, नव ऊर्जा का करता संचार। झंकृत हो रहे मन के हर तार, झंकृत हो रहे मन के हर तार। भरता उर्मे सौहार्द्र प्यार, भरता उर्मे सौहार्द्र प्यार। जीर्ण विचारों को कर दहन, जीर्ण विचारों को कर दहन। नूतन संस्कारों को करे वरण, जीर्ण विचारों को कर दहन। नूतन संस्कारों को करे वरण। हताशा निराशा का हो शमन, हताशा निराशा का हो शमन। रहे सदा प्रफुल्लित ओ प्रसन्न, रहे सदा प्रफुल्लित ओ प्रसन्न। उत्साह उमंग रहे अशेष, उत्साह उमंग रहे अशेष। होली चली जाती है, उसके बाद एक बार जो उल्लास रहता है वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ, उत्साह उमंग रहे अशेष। चित्त में ना हो कोई राग द्वेष। होली हमारे लिए ऐसा त्योहार है जब हम सारे जिसके लिए भी जो भी मन में कुछ भी रहता है उसे भूल कर हम सब प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और यह त्योहार मनाते हैं। तो इसलिए मैंने, मेरी आखिरी पंक्तियां हैं, उत्साह उमंग रहे अशेष, चित्त में न हो कोई राग द्वेष। नेह की फुहार, नेह की फुहार बरसे निरंतर, नेह की फुहार बरसे निरंतर। जीवन हो जाए बसंत चिरंतन, जीवन हो जाए बसंत चिरंतन। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत जितनी सुंदर। प्यारी कविता जी हैं और उतनी ही प्यारी वो कविता करती हैं और उतनी ही मधुर उनकी आवाज़ है और बहुत ही खूबसूरत काव्य पाठ करती हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। जी जी जी। और आगे जो है मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी प्यारी सी गौतमी पांडे जी को, क्योंकि बहुत ही, जैसा नाम है उतनी ही खूबसूरत हैं और उतनी ही प्यारी कविताएं जो है वो लिखती हैं। म्यूट म्यूट हैं गौतमी जी, अनम्यूट कर लीजिए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं मंचासीन सभी आदरणीय कलमकारों को प्रणाम करती हूँ और समय का सम्मान करते हुए मैं एक मुक्तक से प्रारंभ करूंगी, क्योंकि फाल्गुन का महीना है और बाके बिहारी जी के चरणों में नमन भी बनता है। बिल्कुल। तो प्रस्तुत करती हूँ। राग द्वेष से ऊपर उठ, भर स्नेह सुधा पिचकारी में। राग द्वेष से ऊपर उठ, भर स्नेह सुधा पिचकारी में। जितने रंगों के पुष्प धरा पर, उतनी अपनी फुलवारी में। हे माधव, हे माधव करो कृपा बरसे बस प्रेम। हे माधव करो कृपा बरसे बस प्रेम। जैसे श्री बाके बिहारी में, जैसे गोपिन की गारी में। जैसे श्री बाके बिहारी में, जैसे गोपिन की गारी में। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके बाद एक छोटा सा गीत जिसमें आपको वसंतोत्सव और रंगोत्सव दोनों की झलक दिखाई देगी। प्रस्तुत करती हूँ। छठी धुंध कोहरे की मेरे वतन से, नई रोशनी एक आने लगी है। लगी देने दस्तक बहारे चमन में, सुबह एक नई मुस्कुराने लगी है। छठी धुंध कोहरे की मेरे वतन से, नई रोशनी एक आने लगी है। उमराइयाँ झूम देती है न्योता, लदे पेड़ बेरों के कुछ कह रहे हैं। ऋतुराज का आगमन हो रहा है।
ऋतुराज का आगमन हो रहा है, वही पीली सरसों रिझाने लगी है। छठी धुंध कोहरे की मेरे वतन से नई रोशनी एक आने लगी है। गुलाबी ऐसी सरस लग रही है, सुगंधित सुवासित पवन बह रही है। हर एक मन में उल्लास भरने लगा है, छठा भाग की एक जाने लगी है। हर एक मन में उल्लास भरने लगा है, छठा भाग की एक जाने लगी है। लगी देने दस्तक बहारे चमन में, नई एक सुबह मुस्कुराने लगी है। छठी धुंध कोहरे की मेरे वतन से नई रोशनी एक आने लगी है। अंतिम पद है, अंतिम पद है। लगे इस धरा पर रुका स्वर्ग आकर, खिले फूल गेंदे बसंती सी चादर के टेसू के झुरमुट में छुप कर के कोयल मिलन के मधुर गीत गाने लगी है। टेसू के झुरमुट में छिप कर के कोयल मिलन के मधुर गीत गाने लगी है। लगी देने दस्तक बहारे चमन में, सुबह एक नई मुस्कुराने लगी है। छठी धुंध कोहरे की मेरे वतन से नई रोशनी आने लगी है। बहुत खूब, वाह बहुत वाह ही वाह प्यारी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत बहुत बहुत धन्यवाद। पंक्तियां आपने बहुत ही प्यारा आज गीत। विश्व जल अत्यंत दिवस भी है। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व जल दिवस की भी आप सभी को बधाई देती हूँ, और मुझे इतनी सहृदयता से सुनने के लिए हृदय से आभार। धन्यवाद। आप इतनी प्यारी हैं, इतने शांति से सुनना ही पड़ता, नहीं तो वो रस खो जाता। बिल्कुल जी। अब जो है हम अगले कवि को आमंत्रित करते हैं। सुनील आनंद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुनील आनंद जी अगर नहीं है कोई बात नहीं, हम आगे बुला लेंगे। डॉक्टर कमलिनी पशीने, वो भी नहीं है। धरती शर्मा धरीभुज नहीं है। शिव प्रसाद लातेहर से। आशा झा जी, आशा झा जी जुड़ी हुई हैं, मैंने देखा है आपको। आशा झा जी जी आप जी सभी मैम, का जी मैम, माँ शारदे को प्रणाम करते हुए सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। जी मैम, और स्वागत है। अपनी रचना बिना किसी भूमिका के, सभी बुद्धिजन हैं और होली का अवसर है, और बिना कान्हा के तो अपनी होली होती ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए ब्रज ले चलती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोपियों की इच्छा थी कि हर गोपी के साथ में कान्हा अलग अलग उनके साथ में होली खेले, तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो विभिन्न रूपों में कान्हा बन जाते हैं, और हर गोपी को ऐसा लगता है कि कान्हा उन्हीं के साथ होली खेल रहे हैं। और होली के कारण एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते, और कान्हा समझकर ही एक दूसरे को भी रंग लगा डालते हैं। इस तरह के विचार सब हैं। सुनिएगा। देखो राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना हो। देखो वाह, राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना। इस होली का क्या क्या कहना,
इस होली का क्या कहना, इस होली का क्या कहना। हाँ देखो उड़े चाहूं और गुलाल, इस होली का क्या कहना। देखो राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना। हर गोपी संग दिखते कान्हा, हर गोपी संग दिखते कान्हा, इच्छा पूरी करते कान्हा। चढ़े चढ़े सब पर माया जाल, इस होली का क्या कहना हो। चढ़े सब पर माया जाल, इस होली का क्या कहना हो। देखो राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना। बहुत खूब। कौन है कान्हा समझ न पाए, कौन है कान्हा समझ न पाए, एक दूजे पर रंग लगाए। देखो बिगड़ी सबकी चाल, इस होली का क्या कहना हो। देखो बिगड़ी सबकी चाल, इस होली का क्या कहना। हाँ देखो राधा संग हो, देखो राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना। ब्रज की होली इतनी निराली, ब्रज की होली इतनी निराली, देवों को भी मोहित कर डाली, देवों को भी मोहित कर डाली। सब गोपी बन देते ताल, इस होली का क्या कहना हो। देखो गोपी बन देते ताल, इस होली का क्या कहना हो। देखो राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना। बरसाने की गोपियां न्यारी, बरसाने की, हाँ बरसाने की गोपियां न्यारी, लट लेकर निकली सारी, गोप रखते सिर पर ढाल, इस होली का क्या कहना हो। गोप रखते सिर पर ढाल, इस होली का क्या कहना हो। देखो राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना। ब्रज धूली सब अंग में सोहे, ब्रज धूली सब अंग में सोहे, भूत बने कान्हा फिर भी मोहे, भूत बने कान्हा फिर भी मोहे। न मिले हाँ न मिले दुनिया में इसकी मिसाल, इस होली का क्या कहना। बहुत न खूब, मिले बहुत खूब। दुनिया में इसकी मिसाल, इस होली का क्या कहना हो। देखो राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना। इस होली का क्या कहना, इस होली का क्या कहना, इस होली का क्या कहना। देखो उड़े चाहूं और गुलाल, इस होली का क्या कहना हो। देखो राधा संग खेले नंदलाल, इस होली का क्या कहना। बहुत धन्यवाद। खूब, बहुत खूब। और आशा जी ने बिल्कुल हमें बरसाने पहुंचा दिया और हम सब होली के रंग में सराबोर हो गए हैं, कान्हा के रंग में सराबोर हो गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां और बहुत ही खूबसूरत इन पंक्तियों को गाने का भाव, सच में सब झूम मेरी उठे। मेरी मेहनत सार्थक हुई। मैं चाह भी रही थी कि आप बिल्कुल सब रंग में बिल्कुल, रंग। आप हमारी मेहनत सार्थक हो गई। आज हमें हमें मौका मिला कि हमने इतना प्यारा गीत सुना और बिल्कुल ये हम शि- सब ये बरसाने वृंदावन पहुंच गए। ये यात्रा शिष्टाचार कर में आए। नहीं आता, नहीं तो मैं नाचने लगता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। बहुत बड़े। जी, बहुत ही खूबसूरत। आपका भी कोई कहना नहीं। बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ जो हैं मैम ने प्रस्तुत की हम सबके सामने। और हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ गई।
याद नहीं आई, देखकर ही पढ़ूंगी खैर। पर बड़ी प्यारी हैं तो मन किया कि इस मौके पे सुना देनी चाहिए। पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी, जी 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 सुनाते सुनाते याद हो जाएगी। जी। तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। देखी है मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, देखी है मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी। और तन के तार छुए बहुतों ने, तन के तार छुए बहुतों ने, मन का तार न भीगा, और तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। तो बिल्कुल कान्हा के साथ तो यही है कि कान्हा जब अपने रंग में रंग ले वही होली है, और एक कान्हा ही है जो हमारे मन के तारों को भिगो सकते हैं। और आगे जो है मैं हमारे अगले कवि को बुलाना चाहूंगी। गरिमा जी, कमलेश। आपके रंग की वजह से मैं नमाज पढ़ने नहीं गया। मैंने कहा इनकी होली में रंगू आज। कान्हा कान्हा का रंग है, ये कान्हा का रंग है, और उनकी आज्ञा होगी तो बिल्कुल सबको बुला लेंगे वो। और हाँ, आपको नहीं। भी अभी तक बांधे रखा है उन्होंने। उनके साथ नर और नारी एक ही भाव से होली खेलते हैं। जी 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 जी। दरअसल दोनों का टाइम सेम था ना, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा देखेंगे फिर मन यही रहेगा ना, वहां लगेगा नहीं। यहाँ भी ईश्वर, यहाँ भी ईश्वर की आराधना है, वहाँ भी ईश्वर की आराधना है। चाहे ठीक है जिस बहन। रूप में करें, ध्यान उनका करना है। हाँ हाँ। बिल्कुल। मनुष्य बहुत के- सही, बहुत सही। मनुष्य के कर्म अगर अच्छे हैं और सकारात्मक हैं और सही दिशा में जा रहे हैं तो मुझे लगता है हर काम उसका पूजा है, हर दिन उसका पूजा है, हर घड़ी उसकी पूजा है। तो अगले जो कवि हैं मैं उनको जो है कवित्री उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर कमलेश मलिक जी क्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? कुमार जितेंद्र जी, सोनिया सोनी जी, आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। सोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत ही प्यारा काव्य पाठ करती हैं, और हर काव्य गोष्ठी में आपकी बहुत ही बेहतरीन जो है अभिव्यक्ति होती है, बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण है, और इस बार भी हमें बिल्कुल उम्मीदें हैं, हम झूम उठेंगे आपकी पंक्तियां सुनकर। स्वागत है आपका, स्वागत है। इतने अच्छे अच्छे कलमकार अभी अपनी अपनी होली पे रचनाएं पढ़े, जैसे आशा दीदी पढ़ी, इनके पहले भी एक कवित्री जी बहुत अच्छा उन्होंने गीत पढ़ा। अब उनके आगे तो मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल शून्य हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं फिर नहीं, भी आपकी बहुत खूबसूरत शब्दों पढ़ती के हैं। पुष्प जरूर अर्पित करूंगी, जब आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो कह के ही जाऊंगी, है ना। जी जी, स्वागत है। जो दूसरों की तारीफ सोनिया जी, एक बात कहना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद। आप दिख नहीं रही हैं, आप पहले कैमरा ठीक कर लीजिए। हमें आपको देखना है कविता जब आप सुनाती हैं। अच्छा मेरा अब ठीक दीवारें है। दिख रही हैं, दीवारें दिख रही हैं, आप कम दिख रही हैं हमें। और ऐसे ना ठीक है, दिखाई हाँ, दे रहा है। हाँ आप ठीक है। ओके। मैं पुनः मंच को नमन करती हूँ। सभी कलमकारों को मेरे प्रणाम है, और सभी को होली की बहुत 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 बधाइयां मेरी तरफ से, कि सबके जीवन में खुशियों के इतने रंग बिरंगे रंग भरे हों कि जीवन से किसी भी प्रकार की कोई भी दुख ना हो, सब खुश हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो। यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है, दुआ है। अब मैं अपनी पंक्तियां रखती हूँ भगवान श्री कृष्ण से कि आता है ब्रज में होली, तो भक्त हैं क्या चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, तो सुनिएगा। केसर बुला के रखना, कल से भर के रखना, केसर बुला के रखना, कल से भरा लेंगे केसर भुला के रखना, कल से भरा के रखना। आए श्याम प्यारे घर घर तुम बताओ, आए श्याम प्यारे घर घर में आज कोई
हर एक को बता दो, उठे क्या के रखना, बच्चे बिठा के रखना, बूढ़े बुला के रखना, बच्चे बिठा के रखना, खेलें क्या तो अपनी मम्मी होली, को कह गाना को एक कप चाय बना दो पापा के लिए, कान में गई है। सबको उधर है बुला उधर। के रखना, केसरी भुला कैसे भरा के रखना। अगली पंक्तियां, चंपा गुलाब टेसू सोनिया रंगीन फूल से सुनाई नहीं दे रही है। सोनिया आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। आवाज सुनाई तो आवाज तो पूरी दी। क्या किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? संचालन नौमान महोदय जी आप का आपका माइक अभी आपने म्यूट किया है, वो म्यूट नहीं होने की वजह से ही नहीं सुन रहा है औरों को। अभी ठीक है, अभी शायद ठीक आएगा। ओके ओके। आएंगे श्याम प्यारे घर घर में तुम बता दो, आएंगे श्याम प्यारे घर घर में तुम बता दो, छूटे न आज कोई हर एक को बता दो, छूटे न आज कोई हर एक को जता दो, बूढ़े बुला के रखना, बच्चे बिठा के रखना, बूढ़े बुला के रखना, बच्चे बिठा के रखना, खेलेंगे शाम होली सबको बुला के रखना, खेलेंगे शाम होली सबको बुला के रखना। फूलों की होली कैसे खेली जाती है उस पर रखती हूँ मैं। सब तो गुलाल खेलते हैं केमिकल वाला। देखते हैं, चंपा गुलाब टेसू रंगीन फूल लाओ, चंपा गुलाब टेसू रंगीन फूल लाओ, ला कर के केवड़ा जल फूलों के संग घुलाओ, ला कर के केवड़ा जल फूलों के संग घुलाओ, सब रंग बना के रखना, इतर मंगा के रखना, सब रंग मंगा के रखना, इतर मंगा के रखना, खेलेंगे शाम होली को बता के रखना, खेलेंगे शाम होली सबको बुला के रखना, इनको सजाएंगे हम बागों से तोड़ कलियां, इनको सजाएंगे हम होली पे सांवरे को दूल्हा बनाएंगे हम, होली में सांवरे को दूल्हा बनाएंगे हम, बागा सिला के रखना, सेहरा सजा के रखना, बागा सिला के रखना, सेहरा सजा के रखना, खेलेंगे शाम होली सबको बुला के रखना। अंतिम लाइन रखती हूँ मैं, बरसा श्याम जब रंग तुम भी करो तैयारी, बरसाए श्याम जब रंग तुम भी करो तैयारी, मल दो गुलाल मुख पर श्री श्याम के बिहारी, मल दो गुलाल मुख पर श्री श्याम के बिहारी, नजरें मिला के रखना मन रंगा के रखना, नजरें मिला के रखना, तन मन रंगा के रखना, खेलेंगे शाम होली सबको बुला के रखना, खेलेंगे शाम होली सबको बुला के रखना, केसर घुला के रखना, कल से भरा के रखना, खेलेंगे शाम होली सबको बुला के रखना। धन्यवाद सभी बिल्कुल का। शाम होली खेलेंगे और सभी तैयार होकर जो है बैठे हैं बिल्कुल। और बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ और बिल्कुल भक्ति का भाव जो है झलकता हुआ और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्रस्तुतिकरण आपने किया है और हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी जो गीत है आपने बहुत ही प्यारे तरीके से गाया है। आगे जो है मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंजू सुनील गुप्ता जी को।
नमस्ते। आदरणीय मंच को मेरा नमन। और सबसे पहले मैं गरिमा मैम और मीना मैम का आभार प्रकट करूंगी और धन्यवाद बोलूंगी कि ये मासिक हर माह में एक मंच तैयार रहता है जहां हम प्रस्तुति देते हैं। ये आप तो सबकी और वजह से है। तो और बहुत ही प्यारा आप सब लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो इसलिए बहाना मिलता है आप सबसे जुड़ने का। और यहाँ पर आए हुए सम्मानित कलमकारों को मेरा नमन। और मेरी एक छोटी सी कविता है, स्वागत है। उसको मैं प्रस्तुत करूंगी। फागुन का महीना आया, खुशियां अपार लाया, होली का त्योहार आया, बुराई को मिटाने आया, अच्छाई को दिखाने आया। फागुन का महीना आया, 7 रंगों की बौछार लाया, देखो होली का त्योहार आया। आज होली जलेगी, सभी के कष्ट हरेगी, बुराई को छोड़कर मस्ती में झूमेंगे, हर काम भूलकर होली की टोली में घूमेंगे। साजन ने रंग लगाया, झूम झूम कर गाना गाया, होली का त्योहार आया। गूजा पपड़ी मटरी का नाश्ता बनाया, सभी दोस्तों को फिर प्यार से खिलाया, फिर झूम झूम कर रंग लगाया, होली का त्योहार आया। बहुत खूब, बहुत होली खेले भाभी भैया पास पड़ोसी जीजा साली, घर में रंग बिखरे हैं, परेशान है घर वाली। दोस्तों की टोली आई, खींच खींच कर की धुलाई, सीमा पर तैनात भारत के जाबाज, आंखें भीगी माता की पत्नी करती नाज। बरसे रंग गुलाल का जीवन भरे उमंग, रंगों की बरसात है चढ़े खुशी का रंग। गले मिले सब यार तो मिलती खुशी अपार, हंसी खुशी रहते जहां बहे प्रेम की रसधार। जलाए बुराई को होलिका करती शुभ आगाज, जल किरण रहे सर्वदा यही फागुन का राज। धन्यवाद। बहुत खूब। और बिल्कुल गुंजिया की खुशबू और सभी चीज़ें जो हैं आपने अपनी कविता में हम सबको याद दिला दी, और बिल्कुल त्योहार की जो झलक है वो हम महसूस कर सकते हैं। आगे जो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी निर्मला नेगी जी, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। अंजना सिन्हा जी, इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी अवधेश जी को। बहुत देर से अपनी पिचकारी लेकर के बैठे हैं, बिल्कुल होली के पूरे हुल्लड़ के जो है तैयारी में हैं, और मुझे लगता है इनकी कविता भी बिल्कुल वैसी ही होगी। जी जरूर, सभी लोग तालियों का साथ अवश्य दीजिएगा। सबसे पहले मंच को नमन। माँ सरस्वती के चरणों में अपनी वाणी और कलम दोनों को समर्पित करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, और मंच संचालिका माननीय गरिमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उन्होंने हमें अवसर दिया। सबसे पहले हम भगवान कृष्ण के रूप घनश्याम से विनती करेंगे कि जो मौसम चेंज हो रहा है बार बार, और बारिश का तो बारिश ना करे, इसलिए 4 पंक्तियों में कि मत बरसो अब घनश्याम, होली आई है बिरज में। मत बरसो अब घनश्याम, होली आई है जगत में। होली आई है जगत में, होली छाई है बिरज में। होली आई है जगत में, होली छाई है बिरज में। मत गरजो अब मोरे घनश्याम, होली आई है बिरज में। मत अब गरजो मेरे घनश्याम, होली आई है बिरज में। होरियारे द्वारे आए
संग ढोल मंजीरा लाए, होरिया रे द्वारे आए, संग ढोल मंजीरा लाए, ग्वाला ग्वालिन संग आए, अबीर गुलाल उड़ाए, हो रही पिचकारिन की मार, हो आई आज बिरज में, हो रही पिचकारिन की मार, होली आई आज बिरज में, मत बरसो मेरे घन श्याम, होली आई आज बिरज में, मेरे मत गरजो घन श्याम, आई होली आज बिरज में, मत चमको घन श्याम, होली आई आज बिरज में। इसके बाद अगले दो पक्षियों के बीच में एक चकोर और एक चकरी, दो पक्षी होते हैं जो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और उनका प्रेम सबसे अमर माना जाता है कि अगर चकोर खत्म हो गया तो चकरी जान दे देती है और चकरी खत्म हो गई तो चकोर जान दे देती है। तो उनके लिए मैंने लिखा है थोड़ा सा कि चकोर और चकरी क्या कहते हैं कि मुझे छेड़ो ना आज चकोरी, चकोर कहते हैं कि मुझे छेड़ो ना आज चकोरी, देखो आ गई अब तो होरी, कि तेरी मेरी होली हो जाएगी, हाँ तेरी मेरी होली हो जाएगी, तुम रूठो। तो चकोरी क्या कहते हैं कि तुम रूठो ना मोरे चकोरे, तुम रूठो ना मोरे चकोरे, तुम लग रहे मुझको गोरे, तुम रूठो ना मोरे चकोरे, तुम लग रहे मुझको गोरे, अरे तेरी मेरी होली हो जाएगी, हाँ हाँ तेरी मेरी होली हो जाएगी, तुम सुन लो मेरी चकोरी, मत छेड़ो न नैनन कोरी, तुम सुन लो मेरी चकोरी, मत छेड़ो न नैनो कोरी, मेरी पिचकारी चल जाएगी, हाँ तेरी चूनर अब भीग जाएगी, मेरी पिचकारी चल जाएगी, तेरी चूनर अब भीग जाएगी। इसको यह खत्म करते हुए और एक छोटी सी और थोड़ा सा हास्य रूप में, ये तो नॉर्मल रूप था, अगर आदेश हो तो हास्य रूप में थोड़ा सा सुना दूं मैं 4 पंक्तियां। बहुत सुंदर जी। है कि एक कोई व्यक्ति है जो अपनी ससुराल में रह रहा है और 6 साले और 6 सालियों के बीच में रहकर और दबे कुचले रूप में और डरा हुआ, और क्या कहता है कि होली के दिन कि मत डरो, ये फाग है बुंदेलखंड की, मत डरो पीत रंग प्यारी, मोरी कारी सारी सब लड़ जई हैं, मत डरो पीत रंग प्यारी, मोरी कारी सारी सब लड़ जई हैं, मत छेड़ो गोरी बाला मोरी, मोरी कारी सारी सब लड़ जई हैं, मत छेड़ो बाला मोरी गोरी, मोरी कारी सारी सब लड़ जई हैं, घूम रही सब भूखी प्यासी, देख रही आवे है हाथी, घूम रही सब भूखी प्यासी, देख रही आवे है हाथी, कौनो कारी आंख की मारी, कौनो डारी मुंह की मारी, कौनो भैंगो मोटी ताजी, कौनो चली टिटहरी सारी, मोही देख देख गुर रही हैं कह कीने आज रंग डारी, मोही देख देख गुर रही हैं कह कीने आज रंग डारी, मत डारो पीत रंग प्यारी, मोरी कारी सारी अब लड़ जई हैं, मत छेड़ो मेरी प्यारी, मोरी कारी सारी सब लड़ जई हैं, मोरी सारी रंग की कारी, मोरी सारी रंग की कारी, नैनन में सुरमा डारी, पहने चोला घंगड़ा सारी, पैरन में पर झनकारी, हाथन मां लट लिए हैं, कौनो तो फरसा लिए भारी, कारी सारी फिरे मारी मारी, कौन बोले न प्रेम प्यारी, मत डारो पीत रंग प्यारी, गोरी
कारी सारी लड़ गई हैं, मत डारो पीत रंग प्यारी मोरी, कारी सारी सब लड़ गई हैं। धन्यवाद आप सभी को। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति सर। ये चूंकि व्यंग रूप में था जी, व्यंग रूप में था, व्यंग और हास्य दोनों जी। गरिमा मैम, कारी सारी लड़ गई है जी, काली है और साली, साली का मतलब साली और कारी का मतलब काली जी। जी लेकिन ऐसे काला बोल नहीं सकते हो, अगर काले भी हैं तो, काले हैं तो क्या हुआ, दिल काले हैं। जी 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 महोदय, मेरे को लगता है कि अवधेश की जितनी सालियां हैं सभी काली है लगता है। कहा जाता है ना, काले से क्या हुआ, दिलवाले हैं, दिलवाले हैं तो काले होते हैं, ये भी तो कहा जाता है। बात है कि गोरे लोग भी दिलवाले होते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता है। ये कविता काफी बड़ी है लेकिन मैंने शॉर्ट में कर दी है, और आज के दबंग पेपर में भी छपी हुई है ये हरदोई से, काफी बड़ी है। उसमें भी दिखाया भी है कि कोई जीभ लटका है, कोई कहाँ डायनासोर सी लागत, इस तरह करके काफी उसको मैंने दिखाया है। तो डायनासोर नहीं आया, बहुत सुंदर। सालियों को इतने खुलेआम इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जी, अगर सालियों को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे खुलेआम तो सर घर पे खाना नहीं मिलेगा। तो वो सर इस बात को चर्चात कर रहे हैं कि होली में सब साली बन जाती हैं, आप नहीं समझ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आज मेरी ट्रेन है, बनारस घर के लिए निकल रही हूँ, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई हूँ और 10 बजे मुझे निकलना है। आप अपनी 1-2 प्रस्तुत मतलब जो भी आपके कैंडिडेट हों आप उन्हें मतलब आमंत्रित कर ले, तो मुझे दूसरे या तीसरे नंबर पे रखिए, आपसे निवेदन है। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। राजेश्वरी मिश्रा जी, प्रतिभा पांडे जी, जो कि बहुत देर से मेरे पास मैसेज आ रहा है। जी नमस्कार। जी जी मैं माँ साध्वी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां अपने, क्योंकि मैं इस पटल से पहली बार जुड़ी हूँ, इसमें कई लोग मुझे जानते भी हैं, मैं सबकी कविताएं सुन चुकी हूँ, सबने मुझे भी सुना हुआ है। फिर भी मैं 4 लाइन अपने परिचय का देते हुए काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए कि काशी सुता प्रतिभा मनमोहक रंग ढंग सी, गंगा जल सी तरल सरल मत वाली भंग सी, प्यारी सुजीत की श्रावणी काव्य से मन मानस को सींचती, अगस्त के कमंडल की तो कावेरी अभंग सी, मुझ अनाथ का विश्वनाथ रखवाला, तिरुमलम बालाजी दरबार पहुंचाए मृग छाला, बीएच नेट पास पहुंची साहित्य के सानिध्य, आपके समर्थन से होता प्रति का बोलबाला। धन्यवाद। अब मैं अपनी कविता आगे बढ़ाते हुए 4 लाइन पहले कहना चाहूंगी कि मैं प्रेम प्यासी कान्हा की होली, मैं प्रेम प्यासी कान्हा की होली, गहराया रंग सतरंगी रंगीन होली, फागुन पुरवाई और नसीली हवा, फागुन पुरवाई और नसीली हवा, शुभकामनाएं आप सभी को सरर कान्हेरी होली। धन्यवाद। अब मैं जो आप लोगों के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक ही है अरर होली है। इस राग को आपने कई दफा सुना होगा, क्योंकि ये फाग राग भी बोला जाता है इसको, इसलिए आप लोग सब लोग इससे परिचित होंगे कि फागुन में उड़ेला गुलाल, फागुन में उड़ेला गुलाल की अरर होली है, फागुन में उड़ेला गुलाल की अरर होली है, राधा कृष्ण राधा संग संग नाचे, गोपियों संग रास रचाते, कृष्ण राधा संग संग नाचे, गोपियों संग रास रचाते, मस्त मगन फगुआ है गाते, भंग नशा में कुछ भी बाचे, मस्त मगन
फगुआ है गाते, भांग नशा में कुछ भी बाचे। निकलू ओढ़ के चुनरी लाल, निकलू ओढ़ के चुनर लाल की अरर होली है। फागुन में उड़ेला गुलाल की अरर होली है। फागुन में उड़ेला गुलाल की अरर होली है। आंखों में काजल पैरों में पायल, सज धज करती साजन को घायल। आंखों में काजल पैरों में पायल, सज धज करती साजन को घायल। अधर हुए लाली लाल है, अधर हुए लाली लाल की अरर होली है। अधर हुए लाली लाल की अरर होली है। फागुन में उड़ला गुलाल की अरर होली है। सखियां संग संखिया बतियाती, होली के ओट में खूब रिझाती। सखिया संग सखिया बतियाती, होली के ओट में खूब रिझाती। आगे गीत झूम झूम कर गाती, जोगी योगी को कति मधुमाती, जोगी योगी को कति मधुमाती। लाल पीला गुलाबी गाल, लाल पीला गुलाबी गाल की अरर होली है। फागुन में उड़ला गुलाल की अरर होली है। फागुन में उड़ला गुलाल की अरर होली है। भौजी पे देवर पिचकर मारे, साली दिखाते दिन में तारे। भौजी पे देवर पिचकर मारे, साली दिखाते दिन में तारे। मतवाली गोरी नैन कजरारे, बिरहन तर से अखियां तारे। आजा सजन दिल रहे न मलाल, आजा सजन दिल रहे न मलाल की अरर होली है। फागुन में उड़ला गुलाल की अरर होली है। अंतिम बंद है कि कर लो सबसे मेल मिलाप, होली के रंग में खेलो आप। कर लो सबसे मेल मिलाप, होली के रंग में खेलो आप। प्रेम सुधा पी लो भर ग्लास, तृष्णा क्रोध को करो नाश। प्रेम सुधा पी लो भर ग्लास, तृष्णा क्रोध को करो नाश। होली में हो जाओ निहाल, होली में हो जाओ निहाल की अरर होली है। होली में हो जाओ निहाल की अरर होली है। फागुन में उड़ला गुलाल की अरर होली है। फागुन में उड़ला गुलाल, फागुन में उड़ला गुलाल की अरर होली है। बहुत खूब बिल्कुल। गुलाल, उड़ते हुए गुलाल को हम महसूस कर पा रहे हैं अपने गीतों। आपने इतना प्यारा गाया है कि उस गीत के माध्यम से वो गुलाल हम महसूस कर पाए, हम उस समा में बिल्कुल पहुंच गए। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी प्रतिभा जी, और बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत बहुत ही। इसके साथ ही मैं अगली जो हमारी कवित्री हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी सुनीता सिंह जी, जो कि शुरुआत से हमारे साथ बनी हुई हैं और अभी भी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता सिंह जी, सुन पा रही हैं आप? जुड़ी हुई हैं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है जी जी मैम, गरिमा जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आप तक पहुंच रही है आपकी आवाज। मैम मेरी एक रचना बसंत ऋतु पर है और एक होली पर है। कैमरा ऑन कीजिए। जी जी, स्वागत है।
आपका मंच पर और आप काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं। जी मैम, मेरी एक छोटी सी सरस्वती वंदना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वागत है। जी 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 मैं शुरू करती हूँ। जय माँ सरस्वती। मात शारदे दीजिए, विनय करूं करबद्ध, ज्ञान कलावर दीजिए, नव सृजन करूं उच्च नित्य। बीड़ा वादन कीजिए, सुनो मात हो मनमुग्ध, करुण रस भर दीजिए, जो बाटूं उठ नित्य। वाणी मधुर कीजिए, जैसे बजते बीड़ा के तार, रूठे भी जुड़ जाएं, जैसे सरगम के तान। नत मस्तक रहूं सदा, धरूं चरण में ध्यान, मति रखना शुद्ध सदा, करूं मां साष्टांग प्रणाम। जय मां बागेश्वरी। और मैम, मेरी एक रचना बसंत ऋतु पर है, छोटी सी है, मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। सतरंगी चुनर ओढ़े धरती सज गई है, पीला पीतांबर पहन ऋतुराज बसंत आए हैं। विविध रंगों में खिली कलियां कह रही हैं, आया है ऋतुराज प्यारा मधुमास। पीत वर्ण लिए भानु उदय हो रहे हैं, सुहानी लगे भोर फागुन माह की। हमरे गुनगुनाए हैं कोयल तान छेड़े है, महकी फिजाएं अलमस्त कर रही हैं। नई को पले नौ सृजन कर रही हैं, हानी चुनर ओढ़े धरती सज गई है। बहुत ही जैसा कि मैं आज का जो विषय था होली था, तो मेरी एक छोटी सी रचना होली पर भी है। स्वागत तो है। जी। ब्रज की माटी बनी चंदन, धूल बनी है गुलाल, आया आई होली लिए प्रीत रंग, छोड़ी सब पर अपनी छाप। ब्रजवासी सारे रंगे प्रेम रंग, झूमे राधा कृष्ण के साथ। भांति भांति के पुष्पों से सज गए राधा कृष्ण दरबार। फागुन माह लगे अति प्यारा, हिलमिल रहते लोग, ना अति सर्दी ना अति गर्मी, खुश दिल चितवन रहते लोग। नाचे मथुरा नाचे वृंदावन, नाचे पूरा नंद यशोदा गांव। नाचे निधिवन नाचे यमुना तट, नाचे ब्रज के सारे लोग। ब्रज की माटी बनी चंदन, धूल बनी है गुलाल, आया फाग लिए प्रीत रंग, कर दिए सबके गाल गुलाल। धन्यवाद मैम। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति आपकी, बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत ही प्यारी बातें कही हैं। और आगे जो है, अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अनीता गोस्वामी जी को, जो कि इंतजार कर रही हैं। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ध्यान, मैं बीच बीच में लगेज ही पैक कर रही हूँ, आप लोगों को सुन भी रही हूँ। और थैंक यू सो मच, यू गेव मी दिस टाइम। सो बहुत छोटी सी रचना है, लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन बस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। और होली हम इसी से मना रहे हैं, होली की यहीं से शुरुआत हो गई है, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, सबके चेहरे पे खुशी है समाई रे। होली आई रे होली आई है आई रे, काव्य गरिमा मंच को भी संग लाई है। होली आई रे होली आई है, देखो सजती सुरों की सहनाई रे। होली आई रे होली आई रे, होली राम लला को भी भाई रे, राधा श्याम ने बंसी बजाई रे। होली आई रे होली आई रे, होली अपनों की याद दिलाई रे। होली यादों की बारात संग लाई रे। होली आई रे होली आई रे, रामी प्रेम में जग के लोग आई रे। होली आई रे होली आई रे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और
बहुत छोटी कविता है, लेकिन आपने प्रस्तुति का मौका दिया है, तो आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपके भाव बहुत ही खूबसूरत हैं। और एक छोटी सी 2 लाइन की मैंने और लिखी है। होली का रंग ऐसा रंगेगा, होली का रंग ऐसा रंगेगा, प्रेम के शब्दों से जीवन सजेगा, नफरत की दीवार ढहेगी और प्रेम की गंगा चहु ओर बहेगी, होली आई रे, होली आई रे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, विश यू हैप्पी होली टू यू और आपकी सारी फैमिली को। और हाँ, तो आप लोगों से फिर मिलते हैं, और क्षमा प्रार्थी है, ट्रेन है हमारी, तो आप लोगों से अलग होने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की विवशता है, समय की तो मांग है, अब जाना होगा। कोई बात नहीं, जी अगली मैम, बार लेकिन अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर मैं बनी रहूंगी और मैं बनी रहती हूँ। इस बार मैं मिस कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप सभी को गुड बाय, गुड नाइट, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय। बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना उत्साह देखकर कि लोग व्यस्त होते हुए भी मंच से जुड़ने का मौका नहीं छोड़ते, तो बड़ी ही खुशी होती है। और ये आप सबका सहयोग ही है जो हमें ये सब प्रयास जो है वो करने का जो है इतना उत्साह देता है। आगे जो है अब मैं बुलाना चाहूँगी वो कवि जो हमारी लिस्ट में पहले थे, लेकिन आप सब लोग जुड़ नहीं पाए, तो अब लास्ट में जो लोग भी रह गए हैं हम बारी बारी सबको आमंत्रित करेंगे ताकि सबका काव्य पाठ हो सके। आगे जो है मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे जो लोग दिख रहे हैं मैं बारी बारी ऐसे बुलाऊंगी, अब लिस्ट तो हमारी पूरी हो चुकी है। निर्मला नेगी जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद मैडम, आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, डॉक्टर मीना धुमे मैम, गरिमा मैम और मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, साथ ही विश्व जल दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जल ही जीवन है और हमें इसका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। आज का विषय था होली, तो मैं कुछ ही लाइन लिखवाई। होली का त्योहार, पावन मधुमास ऋतु में होली का आया त्योहार, पावन मधुमास ऋतु में होली का आया त्योहार, मानो तरुभी कोंपर लेकर, मानो तरुभी कोंपर लेकर कर रहे खुशी का इजहार। खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, गुलाल लगाओ, भरो प्रेम की रसधार, क्रोध नफरत बैर भुलाकर फैलाएं प्यार ही प्यार। आओ मिलजुल कर होली का त्योहार मनाएं, फूलों की होली खेलें, बैर भाव भूल जाएं, नफरत की ज्वाला को होली में जलाएं, गले मिले प्रेम से प्यार ही प्यार फैलाएं। गुलाल अबीर को भी स्वदेशी ही अपनाएं, गुलाल अबीर को भी स्वदेशी ही अपनाएं, गुजिया हो या पकवान मिठाई घर की ही खाएं। नाचे गाएं और त्योहार मनाएं, झूमें नाचे गाएं और त्योहार मनाएं। ईश्वर के बंदे हैं हम, ईश्वर के बंदे हैं हम, सब मन को समझाएं। रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की सौगात है होली, बुराई पर जीत है होली, मिलन की प्रीत है होली, आओ मनाएं होली। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने और बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है, और बहुत ही प्यारे तरीके से आपने जो है इसका प्रस्तुतिकरण दिया है। अगली जो कवित्री हैं मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ, अंजना सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम करती हूँ और एक सवैया से जोड़ती हूँ आप सभी को। सुनो। मोहनी की छवि देखते ही ललचाए रहे मन ही मन राधा, हाथन रंग अबीर लिए अकुलाए रहे मन ही मन राधा,
देखी दशा घन श्याम हंसे सकुचाए रही मन ही मन राधा। देखी दशा घन श्याम हंसे सकुचाए रही मन ही मन राधा। गालन रंगे गुलाल मणि, गालन रंगे गुलाल मणि हर साए रही मन ही मन राधा। आइए गीत रखती हूँ आप सबके बीच में, सुनो। हो हो होली आई रे, हो होली आई रे। आओ जब सजना मेरे दोनों खेले होली, रंग लगा दे अंग अंग सजना प्रेम रंग मिठी बोली। आओ जी अब सजना मेरे दोनों खेले होली, रंग बिरंगे निस दिन सजना, रंग बिरंगे निस दिन सजना देखो मैं तो सपने। भीग रहा है तन मन मेरा तुम हो मेरे मन में, भीग रहा है तन मन मेरा तुम हो मेरे मन में। इतना रंग लगाना सजना भीगे लहंगा चोली। आओ जी अब सजना मेरे दोनों खेले होली, आओ जी अब सजना मेरे दोनों खेले होली। रंगों की इस महफिल में अब भूले बेते बातें, भाव प्रेम हो अब तो सब में अमन चैन की रातें। रंगों की इस महफिल में अब भूले बेते बातें, भाव प्रेम हो अब तो सब में अमन चैन की रातें। मिलकर खेले रंग सभी अब देखो करे ठिठोली। आओ जी अब सजना मेरे, आओ जी अब सजना मेरे आओ खेले होली। आओ जी अब सजना मेरे दोनों खेले होली। रहे दुखी मत कोई अब तो आओ खेले ऐसा, प्रेम बढ़ाए समझे साथी सबको अपने जैसा। प्रेम बढ़ाए समझे साथी सबको अपने जैसा। देखो सखियों की है निकली अब तो ऐसी टोली। ओहो देखो सखियों की है निकली अब तो ऐसी टोली। आओ जी अब सजना मेरे दोनों खेले होली। आओ जी अब सजना मेरे मिलके खेले होली। रंग लगा दे अंग अंग सजना प्रेम रंग मिच बोली। आओ जी अब सजना मेरे दोनों खेले होली। आओ ना, बहुत बहुत आभार। बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने, और प्रस्तुतिकरण भी बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही अब अगली जो कवित्री हैं उन्हें मैं बुलाना चाहूँगी। धरती शर्मा जी, आपका नाम जो है यहाँ पर सामने आ रहा है, अगर आप सुन पा रही हैं तो आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आ रही है आवाज? जी जी जी। हाँ, एक मिनट। सभी मंचस्थ को मेरा प्रणाम और माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं
इस पटल में पहली बार ज्वाइन हुई हूँ, तो पहली बार सुन लेना मेरे को। स्वागत है। वैसे तो हम देखा जाए तो कितने सारे रंग है दुनिया में, गिनने जाए तो भी कम बात है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है, खुशी का रंग, गम का रंग, बहुत सारे रंग होते हैं। तो मैं अपनी रचना शुरू करती हूँ। लेके खुशियाँ आता है ये होली का त्योहार, लेके खुशियाँ आता है ये होली का त्योहार, चारों दिशाओं से बरसता हो जैसे कोई बरसात। लेके खुशियाँ आता है ये होली का त्योहार, चारों दिशाओं से बरसता हो जैसे कोई बरसात। होकर नाश अधर्म का बनता धर्म अमर, होकर नाश अधर्म का बनता धर्म अमर, हर वक्त भक्त की लेते हैं, हर वक्त भक्त की लेते हैं भगवान खबर। बड़ा जब जब अधर्म आए खुद भगवान, बड़ा जब जब अधर्म आए खुद भगवान, करने नाश उन लोगों का आए लेके अवतार। बड़ा जब जब अधर्म आए खुद भगवान, करने नाश उन लोगों का आए लेके अवतार। लाल पीले रंगों के रंग से रंग जाती अपनी यारी, लाल पीले रंगों से के रंग से रंग जाती अपनी यारी, प्यार के रंगों से भरी हुई होती है ये पिचकारी, प्यार के रंगों से भरी हुई होती है ये पिचकारी। भुलाकर गीले शिकवे प्यार बरसाना सिखाती है होली, भुलाकर गीले शिकवे प्यार बरसाना सिखाती है होली, प्यार के रंगों में बस यूं ही रंग जाना सिखाती है होली, प्यार के रंगों में बस यूं ही रंग जाना सिखाती है होली। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ और बहुत ही प्यारा प्रस्तुतिकरण। आगे जो है आरती राठी जी, आपको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। हाँ जी, हाँ हाँ मैम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट मैम बस। जी मैम, सभी को जय श्री कृष्णा, मंच को नमन। होली पे मेरी कविता। स्वागत। आया होली का त्योहार, हो रही रंगों की बौछार, है ये फागुन का महीना, कर लो सभी रंगों से प्यार। ये रंग बिरंगी दुनिया, मत हो दुखी तू यार, जो रंग तुझे फीका लगे उसकी लो नजर उतार। जैसे सजती फूलों से डोली है, ये तो रंगों की रंग बिरंगी होली है। होती मस्तों की टोली है और गाए प्रेम की बोली है। होते सबके चेहरे लाल गुलाबी, कुछ बेढंगे लोग होते हैं शराबी। ना इससे त्योहार करो बर्बाद, मेरी इतनी सी बात रखो तुम याद। ये रंग हो प्रेम विश्वास का, हो धरती से मिलन आकाश का। सबके रंग हो खुशी के, त्योहार मने हर्षोल्लास का, त्योहार मने हर्षोल्लास का। हैप्पी होली टू ऑल। बहुत ही खूबसूरत कविता आपकी और बहुत ही प्यारे ढंग में आपने, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने प्रस्तुतिकरण किया है। और जी आगे जो धन्यवाद। है मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आशुतोष जी को। कौन है? आधे घंटे। आशुतोष जी, क्या आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? आगे जो है अमिता जी, मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। जी, कैमरा ऑन कीजिए। मैम किचन में है। कोई बात नहीं। अच्छा, इतना स्त्री का काम ये तो ऑन चलता है। स्त्री का जी वर्क जी प्लेस जी। है ही, तो कोई ऐसी
किसी शर्म की बात नहीं है। सभी स्त्रियां जो हैं इसमें तो कंपल्सरी रूप से कार्य करती ही हैं, बिल्कुल अनिवार्य रूप से कार्य करती हैं। जी, मंच पर पहली बार जुड़ रहे हैं इसमें। स्वागत है जी। और देखा, सबके सुना, बहुत सुंदर सुंदर सबने होली पे गीत सुनाया। तो एक होली के रंग में अगर भंग ना हो तो आनंद कम आता है। ये किसी का और गाया हुआ है, लेकिन हम उसको गा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा था। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी कविता जो है। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल। जब उन्होंने भांग पी है, इसके बाद उनकी जो कंडीशन है उसका वर्णन कर रहे हैं। अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिसे और भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिसे और भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। और नयन भिगोए कभी जार जारे रोए, नयन भिगोए कभी जार जारे रोए, कभी आंखें बंद करे मंद मंद मुस्काए रे। और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए, और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए, कभी बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए, कभी बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। अरे मुंह में दबा के पान, अरे मुंह में दबा के पान, छेड़ बेसुरीली कान। रात भर जागे और मुझको जगाए रे, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। और फिर होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई, कि रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भांग, रंगत बदल गई। आगे वो और क्या क्या करते हैं। बाल में मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े साल, बाल में मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े साल, चले अटपटी चाल, कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोले मिश्री जुबा में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बवाल है। बाल में मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े साल, चले अटे पट्टी चाल, कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोले मिश्री जुबा में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बवाल है। कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। बदला है ढंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, बदला है रंग, बदला है ढंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, ये है भंग की तरंग, और तरंग का कमाल है। कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भांग, रंगत बदल गई। अब वो देखिए अपनी प्रेमिका से क्या कहते हैं। मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ, मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं, सोना नहीं, और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े
और दिलवाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड तू है मेरी मिस वर्ल्ड, सुन प्यारी बर्ड तू है मेरी मिस वर्ल्ड। हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा, हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। और बिना डोर और बिना डोर उड़ाए पतंग रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। अब अच्छा, जैसे जैसे उनका भांग का रंग उतरता है, नशा उनका उतरता है, तब वो क्या कहते हैं? भांग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी होले होले, भांग की तरंग जैसे चढ़ी होले होले, मुझको ये गुल गुल जार कहने लगा। भांग की तरंग जैसे चढ़ी होले होले, मुझको वो गुल गुल जार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया मुझको, खुद शाहरुख सलमान बन गया मुझे। मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का या दीपिका की रूप का खुमार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया मुझे, मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का का या दीपिका की रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे होले होले, और उतरा नशा जो धीरे धीरे होले होले, तब नस पिटन ललिता पवार कहने लगा। चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भांग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। धन्यवाद सभी को। खूबसूरत आपने कविता कही और भंग से जो है रंगत पिया की बदल गई और बिल्कुल ख्याली पुलाव पिया ने बना दिए और बहुत ही प्यारे ढंग में आपने और बहुत ही अलग ढंग में आपने प्रस्तुतिकरण किया है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत आपने। और होली की तैयारी कर रहे, खोया बना रहे, मेरा दूध जल गया। खोया घर ही का बनाते हैं ना होली में, क्योंकि आप तो जानती कितना इस समय सब मिलावट वाला आता है, तो खोया अमिता जी ने तो भंग पिलाकर पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड घर में ही बुला लिया। जी जी जी। बहुत सुंदर कविता है। आप लोगों का सुन के कुछ हमें भी मेरी भी दावत होनी चाहिए। जी आइए, सभी की दावत है। लखनऊ से बोल रहे हैं, लखनऊ में रहते हैं, सब लोग आइए। आज हास्य कवि सम्मेलन भी था, ऑफलाइन भी करके आए थे, तभी अपने कपड़े चेंज करके सारा सब निकाल के बैठे हुए थे। मुझे गुजिया की फोटो भेज देना, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ठीक है, होली वाले दिन ही मिल पाएगी, अभी तो तैयारी चल रही है। चलिए आगे जो है हम इसी ग्रुप पर भेजते हैं। जी जी जी। आगे हम अपने अगले जो कवि हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है अब कौन कौन रह गया है, कृपया आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। मोहम्मद नोमान नमन रह गए हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आपने दिया नहीं था इसलिए आपका नाम अभी तक लिया नहीं गया, आपने लिस्ट में नाम नहीं दिया था। मैंने कहा कि मेरा नाम पहले लिख के रखा करो, मैं आपका कोई संगोष्ठी छोड़ता नहीं हूँ। गरिमा जी आप भूल जाती हो बार बार। जी जी जी। संगीता सोनी जी पहले मैं आपको बुलाना चाहूंगी, फिर उसके बाद मोहम्मद जी नौमन जी को बुलाएंगे। शायद नेटवर्क इशू की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। तब तक हम मोहम्मद नौमन जी को सुन लेते हैं।
जी गरिमा जी, मैं ये देखना चाह रहा था कि ये मंच नमन का कुछ ख्याल रखते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं भावनात्मक जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और होली के लिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं था क्योंकि मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान चल रहा था, लेकिन आपके लिए लिखा अभी थोड़ी देर पहले जैसे जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ। और मुझे भी मीना जी के दर्शन नहीं हुए, उनसे कहे कि कैमरे पर आ जाएं। मीना जी मेहरबानी थोड़ी होगी। सी उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो बस मैंने उनको बोला कि आपका साथ बना रहे, इतना भी काफी है। वो अंत में जरूर दर्शन देंगी, तब तक हम अच्छा, सबको अच्छा। तपस्या करनी पड़ेगी हाँ, कविताओं हाँ, के नहीं, माध्यम से। मंच को नमन सबसे पहले तो। और मैं बता दूं कि मैं आप दोनों से ही ऊर्जा लेके कविता पढ़ता हूँ। और दूसरी बात कि जैसे कि होली के लिए एक गोरी का होना बहुत जरूरी है। एक शीर्षक में एक टच होना चाहिए गोरी का। और स्टार्टिंग में गोरी के लिए लिखा है कि उड़े रंग गोरी के लड़ ढंग से, उड़े रंग गोरी के अल्हड़ ढंग से, उमंग मस्ती उठे अंग अंग से। और इसके बाद जो सामाजिक क्या बातें हैं वो जो बुजुर्ग लोग बताते हैं वो है केवल मिश्रा जो था कि उड़े रंग गोरी के ढंग से, उमंग मस्ती उठे अंग अंग से, भुजिया पकौड़ी हलवा खाई के, दूर रहे ठंडा धतूरा शराब और भंग से। रोली रोली चंदन कुमकुम गुलाल उड़ाओ, बचकर रहना टोली के हुड़दंग से, नाचो गाओ मस्ती में डूब कर, नाचो गाओ मस्ती में डूब कर, रंगीन मौसम कर दो यारों के संग से, मीठी बोली मीठी होली, रंग बरसाए मिठास पर पिचकारी, गले मिलकर रंग दो सबको प्रेम के रंग से, और नफरत का दहन करके अपनों को मनाए हम, बजा दो धुन मिलन की या धड़कन की तरंग से। बहुत खूब, बहुत ही प्यारी कविता और बहुत ही सुंदर बस बिल्कुल ताजी एक कढ़ाई पे से उतार के आपको दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और मीना जी की भी जो है उन्होंने भी भेज दिया है अपना मैसेज कि बहुत सुंदर कविता जो है आपने प्रस्तुत की। उनको हार्दिक तहराई से जो है धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से याद किया मुझे आपने, मैं तो चाह रहा था कि आप मुझे ध्यान में रखेंगी, मेरा नाम लिस्ट में पहले रखेंगी। नहीं, क्योंकि आपका नाम जो है आ गया लिस्ट में। आगे हाँ, जो है संगोष्ठी के किसी भी प्रोग्राम को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी एक बुजुर्ग महिला बीमार है जो मेरी रिश्ते में दादी अम्मा लगती है, मैं उन्हें छोड़े भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं अपना जो काम है मेरा उसे भी छोड़ के बैठा हूँ केवल आपके सहयोग के लिए। और इस सारा मंच को मेरा फिर से नमन और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा ही था कि आप लोगों का इतना जो उत्साह है कि अपने बिजी और इतने जरूरी कामों को छोड़कर भी आप संगोष्ठी में आप सभी लोग बने हुए हैं, बहुत ही खुशी होती है। और यही जो है हमें प्रेरित करता है आगे भी और मेहनत और प्रयास करने के लिए। आगे जो है आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जो भी पकवान आप बनाएं, जैसे भगवान को समर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, थोड़ा सा भोग मेरी तरफ से आप अपने लिए लगा लेना। मुझे लगेगा मैं आपकी दावत ले चुका हूँ। जी। आगे संगीता सोनी जी जुड़ गई हैं और वो प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है भाई। सम्मानित मंच का हार्दिक गहराई से आभार, उन्होंने मुझे इतना शुभ अवसर प्रदान किया। सब लोग आप अपने यूपी की एमपी की बातें कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने राजस्थान की कुछ प्यारी बातें आपको बतानी चाहिए। हमारे राजस्थान में किस तरीके से होली मनाई जाती है, होली के बाद जो पर्व मनाए जाते हैं, इसके बारे में जो है आपको थोड़ा सा अपने कुछ लाइनों के अंदर बताना चाहूंगी। होली है रंगों का त्योहार, प्यार और उमंग का त्योहार। इसमें है एक अलग सा साथ, मीठे मीठे कई फाग गाए, महिलाएं मिल लूर लेती। यहाँ लूर शब्द का अर्थ जो है हमारे राजस्थान एक शब्द है लूर, जहाँ पे महिलाएं आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे का अभिनंदन और स्वागत करते हुए गीत गाती हैं फागण के, तो उससे संबंधित है। महिलाएं मिल लूर लेती, संग की धुन में पुरुष नाचे,
बच्चे मिल रंगों में झूमे, हर गली में होली खेले, असत्य पर सत्य की गाथाएं गाए, कितने सब खुश नजर आए। गणगौर का जब मेला आए, घर घर में महिलाएं मिल कीर्तन गाए। हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है, आपने सुना होगा गणगौर। तो उसका एक अलग सा ही मतलब उमंग रहती है। उस समय महिलाएं जो है सज धज कर अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं करती है और भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है इस दिन, जिसे ईसर गौर कहा जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि गणगौर का जब मेला आए, घर घर में महिलाएं मिल कीर्तन गाएं, अमर सुहाग का वो फल पाए, शीतला माता की कथा करते, ठंडा पूजते ठंडा खाते। हमारे यहाँ पर जोधपुर में जो है शीतला माता की पूजा की जाती है, आपने ये भी सुना होगा। तो इस दिन जो है शीतला माता, यानी नाम से ही पता चला है, शीत यानी ठंडा, तो शीतला माता नाम से माता है, उनकी पूजा की जाती है। और एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है जिसे बासी भोजन कहते हैं, वो पूजते हैं और दूसरे दिन वो भोजन उन माता को चढ़ाते हैं और पूरा परिवार 1-2 दिन तक वही भोजन खाते हैं, गर्म भोजन नहीं बनाते हैं। ठंडा हमारे यहाँ पूजते भी ठंडा होता है, खाते हैं। पासोड़ा बोलते हैं, पासोड़ा पूछता है होली के हाँ बाद जो है। हाँ, अपने धर्म को इतना मानते, अग्नि का भी सम्मान करते। अग्नि की वो ठंडा पूजने का यही अर्थ है कि एक दिन अग्नि को भी वो शांत रखते हैं, गैस चूल्हा नहीं जलाते। तो ये लाइनें थी मेरी, शायद आपको पसंद आए, हालांकि बहुत सुंदर है। बिल्कुल मिट्टी से जुड़ी हुई पंक्तियाँ और जो है बहुत ही प्यारी, और आपने बहुत ही संस्कृति से जुड़ी हुई बातें अपनी कविता के माध्यम से कही हैं। और आपकी माता जी सुन रही थी, उनको भी हमारा प्रणाम कहिएगा, वो भी अगर हमारी गोष्ठी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, बहुत अच्छा मम्मी लगा। क्या थी अभी वही जाने की तैयारी करी है, वो फागण के गीत वगैरह गा रहे, तो वही जाने की तैयारी है। लूर वगैरह गाएंगे अभी सब महिलाएं मिलके। बहुत अच्छी बात है, वीडियो बनाकर भेजिएगा हमें, हम नहीं हमारे बिल्कुल, मंच पर साझा करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। अपनी गीतों के वीडियो जरूर भेजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम देखना चाहेंगे कि राजस्थानी संस्कृति में जो गीत हैं, इस तरह के होली के गीत हैं, जो वो किस तरह से गाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। मैं बिल्कुल आपको लूर का वीडियो भी भेजूंगी और ये फागण के जो गीत गाते हैं उसका भी भेजूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनली मुझे भेज दीजिएगा। धन्यवाद। पर्सनली नहीं, ग्रुप में। जी जी जी, पर्सनली नहीं, ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल, आपको समझ में तो नहीं आएगा लेकिन लगेगा बहुत थोड़ा अच्छा। बहुत समझ लेंगे हम, कोई बात नहीं, आता है इतना हमें। जी, आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मस्ती की कोई भाषा नहीं होती। बोल रहे हैं मैम? बिल्कुल फरीदाबाद बिल्कुल से ही है मैम, हम आसपास के ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, और हम भी राजस्थान से ही जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे कोई दूर नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं बोलना, बोलना है पधारो हमारे देश राजस्थान। बिल्कुल, हुकुम आप पधारो हमारे राजस्थान, आपको घणो घणो स्वागत है। ठीक है, ठीक। आगे जो है हम मंच पर बुलाना चाहेंगे ऋतु अग्रवाल जी को, जो कि बहुत समय से जुड़ी हुई हैं और अपने नंबर आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऋतु जी। बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद, और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, और होली के उपलक्ष्य में एक दोहा आपके समक्ष रखती हूँ। होली के त्योहार में सभी हुए रंगीन, रंगों की बौछार का दोष नहीं संगीन, हुआ आज आकाश में रंगों का विस्तार, होली के त्योहार में करे धरा श्रृंगार। और इसी के साथ एक सनातनी गजल आप सबके समक्ष रखती हूँ, तहत में पढ़ूंगी, सुनिएगा। कन्हैया छेड़ते मुझको सुरंगी आ गई होली, कन्हैया छेड़ते मुझको सुरंगी आ गई होली, लगे पिचकारियां भरने मलंगी छा गई होली। ये इसका मतलब था। आगे शेर पढ़ती हूँ। हवा में उड़ रहा है आज पीला लाल नीला रंग, दिखे जब सांवरे तो केसरी रंगा गई होली, दिखे जब सांवरे तो केसरी रंगा गई होली। और अगला शेर सुनिए।
तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनूं, तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनूं तो दौड़ कर आऊं, तराने फाग के मीठे मधुर से गा गई होली, लगाकर शीश पर जो मोर पंखों को चले आते, लगाकर शीश पर जो मोर पंखों को चले आते, कि राधा गोपियों को साथ ले झुमा गई होली। और अगला शेर सुनिए, सुना है आज गोकुल में मची लठमार फिर होली, सुना है आज गोकुल में मची लठमार फिर होली, हमारे हाथ में मोरा छड़ी पकड़ा गई होली, नजर भर देख लूं तुमको कसक दिल की मिटे मेरी, नजर भर, ये गोपी या राधा कान्हा जी से कह रही है, नजर भर देख लूं तुमको कसक दिल की मिटे मेरी, नजर ये बैरनी मेरी तुम्हें लगा गई होली। और अगला शेर सुनिएगा, हमें तो सांवरा सा रंग तेरा ही लगे प्यारा, हमें तो सांवरा सा रंग तेरा ही लगे प्यारा, हृदय को रंग तेरे ही रचा काला गई होली। और इसके मक्ते का शेर, लिया जब आपके ही रंग में खुद को भिगो मैंने, लिया जब आपके ही रंग में खुद को भिगो मैंने, चढ़े ना रंग दूजा अब कभी बता गई होली, चढ़े ना रंग दूजा अब कभी बता गई होली। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत पंक्तियाँ धन्यवाद। बहुत ही प्यारे ढंग में आपने प्रस्तुत की है। और इसके बाद ही आगे मुझे नहीं लगता अभी कोई शेष है। कविता गुप्ता जी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और अब आपकी बारी है, अगर आप कुछ प्रस्तुत करना चाहती हैं। सभी को मेरा नमस्कार। होली पर तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो आज सबके लिए सिर्फ शुभकामनाएं हैं। सभी को हैप्पी होली, अच्छे से एंजॉय करें और अगली काव्य गोष्ठी में मेरी कविता जरूर आएगी। थैंक यू। कोई बात नहीं कविता, तुम बहुत मेहनत करती हो हमारे मंच के लिए। बहुत ही प्यारी बच्ची है कविता गुप्ता और बहुत ही सुंदर जो है काम करती है। और ये सारी काव्य गोष्ठी जो है उसका जो पूरा प्रयास है, ये सारी लिस्ट बनाना और परिचय वगैरह सब देना, उसके बाद सर्टिफिकेट्स और ये सब देखना, वो सब कविता देखती है। और उसके साथ ही प्रेम ठक्कर जो हैं वो भी हमारे सोशल मीडिया प्रभारी हैं और उनका भी बहुत बहुत आभार मैं यहाँ पे प्रकट करूँगी कि वो भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे मंच के लिए। और क्योंकि अब सभी का काव्य पाठ हो चुका है, तो अब जो है हम हमारी अध्यक्ष निर्मला सिन्हा जी रह गई, गर्मा जी। हाँ जी, निर्मला सिन्हा जी रह गई। निर्मला सिन्हा जी शायद हैं क्या, जुड़ी हैं? सर मैंने पूछा है, अगर मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई है तो वो माइक जो है ऑन करके बता सकते हैं। अभी ये कोई मैसेज आ रहा है, आरती करके कोई मैसेज आ रहा है बार बार, मैं न्यू जुड़ी हूँ ऐसे। वो ग्रुप में ऐड करने के लिए बोल रही हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम ऐड कर देंगे। जी जी। जी, तो मीना जी जो है मीना जी अगर आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं तो आप अध्यक्षीय भाषण के लिए हम चाहेंगे कि आप हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी सी अस्वस्थ थी लेकिन आप सभी की कविताओं को सुनकर बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। क्या जादू पता नहीं इन कविताओं में है, इन रचनाओं में है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। मैं आपके सम्मुख आऊँगी तो नहीं, बस बात रखूँगी मैं अपनी, क्योंकि मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं आपके सम्मुख आऊँ। मैं थोड़ी अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर रचनाओं की प्रस्तुति आज लगभग 17 कवियों ने यहाँ पर दी है, मंच को एक गरिमा प्रदान की है। बसंत के बाद जो राग रंग की ऋतु फागुन जो आ जाती है और एक रंग हम पर चढ़ने लगता है, और होली के उत्सव को मनाने के लिए आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और प्रारंभ में ही आपने गरिमा जी, आपने निराला जी की बहुत ही सुंदर पंक्तियों द्वारा ये काव्य गोष्ठी का प्रारंभ कर दिया है, और साथ ही साथ सरस्वती वंदना भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत की। मानो एक तरह से सारा भार आपने अपने कंधों पर ले लिया है, ऐसा मुझे आज महसूस हो रहा था। और
बहुत ही उत्साह के साथ आपने ये काव्य गोष्ठी जो है संचालित की। सर्वप्रथम तो मैं आप ही का अभिनंदन करना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं आज कार्यक्रम के लिए, कुछ अपनी ओर से जो योगदान होना चाहिए वो थोड़ा सा मेरा आज कम है। आपकी उपस्थिति ही सब कुछ है मैम। जी बहुत धन्यवाद कविता जी, आपने जो सुंदर रचना सर्वप्रथम प्रस्तुत की, बसंत की बहार का बहुत ही सुंदर वर्णन आपने किया और काव्य पाठ एक ऊंचाई पर लाकर प्रारंभ में ही रख दिया आपने। मंच आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता है। गौतमी पांडे जी ने भी बहुत ही सुंदर स्नेह भरी पिचकारी जो हम पर चलाई है, माधव से प्रेम की वर्षा का आलाप उन्होंने जो सुनाया है, बहुत ही सुंदर, और उनकी मीठी आवाज़ में उन्होंने ये जो सुनाया है। रुद्रराज के आगमन की सूचनाएं उन्होंने बहुत ही अनूठी रचना के माध्यम से प्रस्तुत की। साथ ही आशा झा जी ने तो मानो समा ही बंधा दिया है। बहुत ही सुंदर होली की इस मनभावन गीत के साथ उन्होंने जो प्रस्तुति दी है, माहौल मानो रंगीन बना दिया उन्होंने। लग रहा था कि मानो हम सभी एकत्रित, वो भी ब्रिज में होली खेल रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पर सभी को लग रहा था। और बढ़िया प्रस्तुति आशा जी ने दी। आपने सभी के मन के जो तार है उसको छेड़ दिया, मानो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। साथ ही सोनिया जी ने भी जो गीत है, बहुत ही मशहूर गीत है, डोली सजा के रखना, है ना, उसी की तर्ज पर जो गीत गाया और कृष्ण के रंग में डूबने का आह्वान जो सबको किया, बहुत ही सुंदर रहा। साथ ही मंजू गुप्ता जी ने भी भारत एक देश है, ऐसा देश है, एक अकेला ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो जीता है वो उत्सव को जीता है। हम उत्सव प्रिय लोग हैं और इसी उत्सव को लेकर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे जीवन में जो आनंद आता है ना, ये सारा आनंद जो है ये इन उत्सवों की वजह से ही आता है। और इसी उत्सव का बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से किया है और बहुत ही सुंदर कविता की उन्होंने प्रस्तुति दी। साथ ही अवधेश जी का तो क्या कहना, वो तो पिचकारी लिए हुए बैठे थे और घनश्याम जी से उन्होंने सीधे विनती की है, जो हमको होली में खेलने में संग रहते हैं हमारे, और उन्हीं का एक रूप है घनश्याम जी, और उन्हीं से वो विनती करते हैं जिनके साथ हम होली खेलते हैं कि ये वर्षा नहीं होनी चाहिए, कि अब हमें गुलाल और पिचकारी के साथ होली खेलनी है। और चकोर चकोरी का तो मतलब क्या उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके प्रेम को देखते हुए हमने प्रेम सीखा है। हम मानव जो है वो चकोर चकोरी को देखकर ही उसने प्रेम की भावना को अपनाया है, और प्रेम की भावना में हमको मानो अवधेश जी ने सराबोर कर दिया है। और एक साथ में बुंदेली में हास्य रंग का भी उन्होंने अपनी जो प्रस्तुति दी है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही है। आगे प्रतिभा जी ने मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही और बताना चाहेंगे कि 26 तारीख को मेरा जो स्वयं का भारतीय राष्ट्रीय काव्य प्रतिभा मंच है, उसमें ये पूरी कविता आपको सुनने को मिलेगी। जी 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 जरूर, और आप सभी लोगों का स्वागत है। और 26 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय काव्य प्रतिभा मंच पे जुड़ने का प्रयास करिएगा, शाम 7 बजे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बिल्कुल हम सुनेंगे सब लोग आपको। फाग के रंग में जो है गुलाल का रंग मानो प्रतिभा जी ने हमको डुबो दिया। सुंदर सखियाँ जो झूम झूम कर गा रही हैं, होली का माहौल उन्होंने बना दिया था। ढोलक की थाप, फाग का रंग और होलियाना मिजाज जो हैं, सभी तरफ फाग के रंग और राग जो यहाँ पर अब गूंजने वाले हैं, जो कहीं फूलों से तो कहीं गुलाल से मलने को हम एक दूसरे के लिए तैयार हैं, आज से ही तैयार है मानो। तो ये जो सुंदर भाव है प्रतिभा जी ने अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। साथ ही सुनीता सिंह जी ने भी सरस्वती वंदना के साथ ही बसंत ऋतु पर अपनी बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुति दी है। अनीता गोस्वामी जी ने भी होली आने पर जो खुशियाँ हमें मिलती है, जिस झूमने के लिए हम तैयार होते हैं, मजबूर होते हैं मानो, ऐसे गीत को उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किया।
साथ ही निर्मला नेगी जी ने भी त्योहारों का महत्व बताने वाली अपनी जो रचना यहाँ पर प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर ऐसी प्रस्तुति रही उनकी भी। अंजना सिन्हा द्वारा एक सुंदर गीत जो उन्होंने गाया, पुराने गीतों की मधुर यादें उसमें से हमें थोड़ी सी आने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि ये गीत मानो सुनते ही रहें। अंजना जी बहुत ही सुंदर आपने ये प्रस्तुति दी। होली खेलने पर जैसा रिश्तों में एक सचमुच सुंदर रंग चढ़ जाता है ना, कि बुरा न मानो यार होली है, कि बहुत कुछ हमने एक दूसरे के साथ बुरा किया हुआ होता है, लेकिन होली के दिन सब कुछ भूल जाना है। तो ये जो होता है ना, रिश्तों की सुंदरता जो है इन त्योहारों के माध्यम से ही रंग चढ़ने लग जाती है। भाव विभोर कर देने वाली आपकी ये रचना रही। टोलियों के साथ जो रंग खेलने का मज़ा जो होता है ना, वो कुछ और ही होता है, जो शायद मैंने बचपन में ही लिया होगा। बड़े होने के बाद तो मानो घर के बाहर निकलना यहाँ इधर थोड़ा महाराष्ट्र में मुश्किल है। औरतें जो हैं घर ही में अपना काम में लगी रहती है और होली कम खेलती हैं। मैंने बहुत बचपन में बहुत रंग खेला है, लेकिन और पिछले तकरीबन 10 वर्षों में मैंने रंग नहीं खेला है। बहुत ही आज मेरा मन बहुत अच्छा महसूस कर रहा है कि आप सभी लोगों के साथ मैंने इस रंग को यहाँ पर मंच पर खेला और शब्दों के माध्यम से ये होली हमने खेली। साथ ही पहली बार जुड़ी धरती शर्मा जी हमसे, मतलब धरती जी हम मुझसे तो बहुत शुरू से जुड़ी हैं, लेकिन मंच पर आज उन्होंने ये प्रस्तुति पहली बार दी है। बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की धरती जी। धर्म अधर्म की जो सुंदर व्याख्या आपने प्रस्तुत की, सचमुच में प्यार के रंगों की पिचकारी आपने यहाँ पर चलाई है और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। साथ ही आरती जी ने भी रंगों की बौछार मानो इस मंच पर कर दी है और प्रेम का रंग भी उसमें उन्होंने मिला दिया है। अमिता जी उन्होंने भी खाना बनाते बनाते अपने कर्तव्यों को निभाते निभाते क्यों न हो होली की यहाँ पर एक गीत की प्रस्तुति दी। भांग पीने का जो सच में मज़ा होता है ना, वो उनकी कविता के माध्यम से बहुत ही मज़ेदार तरीके से उन्होंने सुनाया। क्या हाल हो जाते हैं भांग पीने पर, और हम मना भी नहीं कर सकते भांग पीने पर होली के दिन पर। बहुत ही सुंदर रहा वो सब कुछ। और संगीता सोनी जी जो यहाँ पर हमसे जुड़ी हुई थी, तो होली के पर्व को मनाने वाली एक सुंदर रचना उन्होंने प्रस्तुत की। ईश्वर के साथ उन्होंने हमें जोड़ दिया। यहाँ पर प्रत्येक आनंद और प्रत्येक त्यौहार जो है हम अकेले नहीं मनाते हैं, ईश्वर को उसमें साथ सहभागी करते हैं। और होली का त्यौहार ही है, कृष्ण के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। और ऋतु अग्रवाल जी जो आपने दोहा प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर दोहा रहा। और बाद में जो गज़ल प्रस्तुत की, वाह क्या, उसमें तो मतलब मैं तो इतना झूम रही थी उस गज़ल को सुनते सुनते। बहुत ही सुंदर गज़ल आपने प्रस्तुत की। और मैं अंत में नौमान जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप हमेशा हमसे जुड़े हुए हैं और मंच से जुड़े हुए हैं, और आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, हमारी भावना ही तो हमें ज़िंदा रखती है नौमान जी। बहुत ही हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे बड़ी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप हमेशा जुड़े रहेंगे हमसे और हमेशा आप रचना प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तकरीबन 17 कवियों ने अपनी बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। मैं अंत में कहना चाहूँगी कि ये आज मैं थोड़ा टहल रही थी, थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर रही थी, तो छत पर टहल रही थी, तो चाँद को देखा मैंने। बहुत ही सुंदर चांदनी बिखरी हुई थी। और मैं आपके लिए भी ये बातें कहना चाहूँगी कि चांदनी की चांदनी में अपनों का प्यार मिलता रहे, और होली के इस त्यौहार पर ये सब अपने एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। इस रंगों के त्यौहार में हम सभी को मानो इस चांद की रोशनी ने, होली की पिचकारी ने, रंगों की पिचकारी ने मानो सराबोर कर दिया है। और आज से ही उस रंगों के सारे रंगों में हम डूब चुके हैं मानो। और ये जो त्यौहार होते हैं ना, इनसे ही दिलों के मेल होते हैं। और इस दिलों को मिलाने वाले इस मौसम में आप सभी को मेरी ओर से बधाइयाँ और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी बहन, यहाँ आपने विरोधाभास की है जी। चांद आपको देख रहा था वो उसने मुझे बताया कि मैंने मीना को देखा। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है।
जो है शुभकामनाएं दी हैं और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमसे अपनी खराब तबीयत के बावजूद हमारे साथ आज जुड़ी रहीं और पूरे कार्यक्रम को आपने इतनी गहनता के साथ आपने देखा है। उसका एक अंत में जो आपने निचोड़ जो सार जो है उसका प्रस्तुत किया है वो सच में बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि आप इस सब के बावजूद भी, बीमार होने के बावजूद भी इतने ध्यान से हमारे मंच के लिए इस तरह से जो है कार्यरत हैं। सच में काबिल तारीफ़ है और हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामनाएं करते हैं। और अब अंत में मैं सबको होली की शुभकामनाएं दूंगी और उसके लिए अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियां जो है वो कहना चाहूँगी। हे राधे, राधे को जो है मैंने राधा रानी को जो है संबोधित करते हुए ये होली की शुभकामनाएं सबके लिए लिखी हैं कि हे राधे अब के होली पे, हे राधे अब के होली पे तुम्हारी रहमतें यूं बरस जाएं। हे राधे अब के होली पे तुम्हारी रहमतें यूं बरस जाएं कि तन हो जाए बरसाना और मन राधा में हो जाए। हे राधे अब के होली पे तुम्हारी रहमतें यूं बरस जाएं कि तन हो जाए बरसाना और मन राधा में हो जाए। और रोज कहाँ आता है ये रंगों का त्योहार, साल भर बाद आता है। एक पतझड़ देखते हैं तब जाके फागुन आएगा और फिर रंगों का त्योहार आता है। तो रोज कहाँ आता है रंगों का त्योहार और अब के ऐसे रंग बरसे कि हर तरफ खुशियों की बौछार हो जाए और तन हो जाए बरसाना और मन राधा में हो जाए। और नीले पीले लाल गुलाबी, नीले पीले लाल गुलाबी हर रंग बस तुम सा नजर आए। और एक चुटकी गुलाल लगते ही मन का हर मलाल मिट जाए। एक चुटकी गुलाल लगते ही मन का हर मलाल मिट जाए और तन हो जाए बरसाना मन राधा में हो जाए। और अपनी प्रीत के गुलाबी रंग में ऐसे रंग दो। कान्हा और राधे को जो है संबोधन है कि हे कान्हा, हे राधे अपनी प्रीत के गुलाबी रंग में ऐसे रंग दो जो फिर कभी ना उतर पाए। और भूल के संग सारी दुनियादारी, और भूल के सारी दुनियादारी सब तुम्हारे रंग में रंग जाए और तन हो जाए बरसाना और मन राधा में हो जाए। और अमावस के बाद जैसे हो सवेरा, अमावस के बाद जैसे हो सवेरा वैसे शुभ धवल सा मन हो जाए। और जिस पर चढ़े तुम्हारी प्रीत का रंग, जिस पर चढ़े तुम्हारी प्रीत का रंग वो मन बस पावन हो जाए और तन हो जाए बरसाना मन राधा में हो जाए, मन राधा में हो जाए। तो अत्यंत सुंदर गरिमा मैम, बहुत सुंदर जी, अत्यंत सुंदर रचना। गोष्ठी का समापन बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल राधा रानी की होली बहुत ही आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत फेमस है और लोग मरते हैं कि कैसे हमें बरसाने की होली देखने को मिले। और बिल्कुल थोड़ी सी कोशिश की है आप सबको राधा से कान्हा से जोड़ने की। और इसके साथ ही अब होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस गोष्ठी को समापन की ओर हम ले जाते हैं। आप सभी जो है इतने, आप सभी लोगों को भी होली की शुभकामनाएं। जी जी जी, आप सब इतने प्रयास करके हमारा इतना उत्साहवर्धन करते हैं, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहते हैं। हर महीने की काव्य गोष्ठी में आप सबकी इतनी भागीदारी होती है, हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, हमें बहुत खुशी होती है कि इतने अच्छे लोग, इतने सज्जन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी ऐसे ही आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। होली की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और पुनः निवेदन, आग्रह और स्वागत के